दोस्तों हमारी इस YouTube चैनल पर 200 क्वेश्चनों की एक सीरीज चली है, जिसमें 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और जिन्होंने अब तक नहीं देखे हैं वो 2 पार्ट वो जाके देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। 107 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में हमने कवर कर दिए हैं और आज की जो वीडियो है, लास्ट वीडियो थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड है और इसमें आज हम पूरे 200 तक कवर कर जाएंगे। मतलब कि इस वीडियो में आज आपको लगभग 90 से अबव क्वेश्चन, 92 समथिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी है। अगर जिनको पार्ट 1 और 2 में इंटरेस्ट आया था वो इस तीसरी वीडियो में भी बने रहें, और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो पार्ट 1 और 2 देख लें और तीसरी वीडियो भी देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और इसमें 107 नंबर क्वेश्चन जो पिछले हो चुके थे कि किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। अब अगला थर्ड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 108 से हम शुरू करें कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो मीटर गेज की होती है 1 मीटर, और जो ब्रॉड गेज, सॉरी आगे बढ़ते हैं, दिमाग से निकल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा कौन सा है, कौन सा देश है, ये गलत है यहाँ पर, कौन सा है तो वो है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रशिया, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप। ये क्वेश्चन उल्टे सीधे कर रखे हैं इसमें। 112 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लंबा पशु है वो जिराफ होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। तेंजिंग नोरगे, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, तेंजिंग नोरगे। कारगिल कस्बा किस राज्य में है, तो कारगिल आप सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 117 आप देख रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए कब लड़ा गया था, तो ये तो लड़ा गया था 1526 में, ठीक है, 1526 में लड़ा था। किन किन के बीच लड़ा था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। और ये अगर एग्जैक्ट आपको डेट का आ जाए तो 21 अप्रैल 1526, तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। 118 क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जहाँ पे उस दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी, तो दीन इलाही अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 120, मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं, जो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं वो मानसूनी हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है, तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। 1857 विद्रोह है, ये क्या है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था वो 1857 की क्रांति थी। तो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय व्रत वो पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिनकी प्रतिमा है वो गुजरात में अभी लगाई थी। नेक्स्ट है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, तो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में, और यह है कहाँ, कन्याकुमारी में, ऐसे आप ध्यान रखें। मौत से तुंग शब्द क्या है, ये चीन से संबंधित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये आप सबको पता है। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए, ये किसने कहा था, ये अब्राहम लिंकन है, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, वो थे गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी आपको पता है मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ये पहले बीच में आ चुका है। और भारत में सबसे लंबी जो सड़क है वो है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, वो केरल है। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहा जाता है। और कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो वो है जयपुर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 140 देख रहे हैं कि भारत के संविधान को बनाने में गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिहार के हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं, यूपी वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? वो 8 ग्रह हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बैसाखी का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग हैं जो बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? वो है फिरदौसी की। शाहनामा है फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो वो 1964 में कराया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू थी? अब ये जो लागू है नहीं, लागू थी मतलब पहले किस राज्य में लागू थी? तो जम्मू कश्मीर में लागू थी, अब जिसको हटा दिया गया है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो वो गोदावरी नदी है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? वो है बरौनी। तो बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना हो गया आपका। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। राजस्थान के किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ो। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर कौन से होता है? अक्षांश होते हैं, वो विषुवत रेखा के समानांतर होते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था दोस्तों। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो वो किया था तात्या टोपे के सहयोग से। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी रंगून की जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ओ होम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है किसी भी एग्जाम्स में। चोल प्रशासक की मुख्य विशेषता क्या थी? कि ग्रामीण स्वायत्तता, ये चोल प्रशासक की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो किस स्थान पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो वो है लोथल में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 168 में कि पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में 7 सिस्टर्स जो है हमारी, जो 7 सिस्टर्स जिनको स्टेट्स को कहा जाता है, उनमें अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे बड़ा है। चीन आसाम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में है। आसाम के नॉर्थ साइड में चाइना। ये आपको भारत का नक्शा आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है आसाम। ठीक है, तो आप नक्शा देखेंगे तब पता चलेगा आपको। कंचनजंगा पर्वत किस शिखर पर है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो कंचनजंगा पर्वत है सिक्किम में। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा इंपॉर्टेंट है? बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव। घरेलू उपयोग में पाई जाने वाली चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, तो चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। आसाम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। तो आपकी जो पुस्तक भी पूछ सकते हैं, तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वॉर एंड पीस। वॉर WAR एंड पीस PEAC। ठीक है, PEAC वॉर एंड पीस। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ए वतन के लोगो देशभक्ति की कितने गाया था? तो प्रदीप ने लिखा था।
तो ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति जो गीत है आप सुना होगा, ये प्रदीप है उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो वो घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, तो अमीबा में एक सेल होता है, एक कोशिका होती है, ठीक है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, 1963 में। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, फ्रीऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे जे थॉमस, जे जे थॉम्सन। असमीय भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो वो लिखा है बांग्लादेश का, ठीक है। तो हमारा और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। हीटर का तार किस चीज़ से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके डेली यूज में होता है, नाइक्रोम का बना होता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या करता है, बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आसाम के किस जिले में स्थित है, तो वह है पातालपुरी में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाए, भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर है, वो आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि मंदिरों के पुण्य भूमि में आपको जैसे उत्तर प्रदेश आ गया तो आप उत्तर प्रदेश टिक कर देंगे, जबकि उत्तर है आपका तमिलनाडु। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वाई चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। ये क्वेश्चन हाल ही में एक राजस्थान के एग्जाम्स में आया, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वह है अहमदाबाद। नेक्स्ट और लास्ट, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती है इसलिए। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इस तरीके से गाइस हमने ये आपके पूरे 200 क्वेश्चन का सेट पूरा करवाया है। और अगर आपको ये पूरे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो जो ये पीडीएफ है वो आपकी खुलेगी 1 2 3 4, ये पासवर्ड है उससे खुलेगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये, तो ये पासवर्ड से खुलेगी, तो 1 2 3 4 से ये खुलेगी। तो आप ये पूरी वीडियो आपने देख ली है, तो अब आपको ये वीडियो भी पीडीएफ है ये मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे 200 क्वेश्चंस की। और अगर आपने हमारे 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, वो हमारे चैनल की वीडियोस की लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।